विष्णु के 10 प्रमुख अवतार में सर्वप्रथम मत्स्य अवतार। वेद एवं पुराणों में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें सर्वप्रथम मत्स्य अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने इस संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का भी वध किया था, जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छिपा दिया था और दैत्य से शास्त्रों की रक्षा की थी। कल्प के अंत में ब्रह्मा सो जाते थे। उस समय पृथ्वी पर प्रलय हुई। संपूर्ण पृथ्वी प्रलय में जलमग्न हो गई। ब्रह्मा की निद्रा के समय वेद उनके मुख से निकल पड़े। उस समय हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उन वेदों की और पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान श्रीहरि को मत्स्य अवतार धारण करना पड़ा। उस समय सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वे जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। एक बार राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में जल तर्पण कर रहे थे तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी मछली बोली कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। वह मछली एक रात में ही कमंडल में इतनी बड़ी हो गई कि उसके बाहर निकल पड़ी। राजा ने ये देखा तो उसे उठाकर एक मटके में डाल दिया। वहां 2 घड़ी में ही मछली 3 हाथ बड़ी हो गई। अब राजा ने उसे एक सरोवर में डाल दिया। वहां भी वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर में नहीं समाई। राजा ने उसे और बड़े सरोवर में डाल दिया। मछली उससे भी बड़ी हो गई तो राजा को आश्चर्य हुआ और फिर समुद्र में डालने का फैसला किया, लेकिन वह समुद्र भी छोटा पड़ने लगा। राजा संशय में थे, लेकिन उन्हें इतना ज्ञान तो हो गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं बल्कि कोई देव हैं। उन्होंने मछली से निवेदन दिया कि वो उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाएं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपना दिव्य दर्शन दिया, जिसमें कमर से नीचे उनका रूप मछली का था, जबकि ऊपर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में थे। मत्स्य रूप धारण करने वाले प्रभु विष्णु ने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसलिए पृथ्वी पर जीवन को दोबारा आबाद करने के लिए आप एक विशाल नौका का निर्माण कीजिए। आप पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के अंश तथा बीज को लेकर उस विशाल नौका पर सवार हो जाइएगा। प्रलय के दिन मैं मत्स्य रूप में आऊंगा तथा उस नौका को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाऊंगा। ये कहकर भगवान विष्णु समंदर की गहराइयों में गायब हो गए। राजा सत्यव्रत ने ठीक वैसा ही किया जैसा भगवान विष्णु ने कहा था। ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिसमें सारी भूमि जलमग्न हो जाती है। लेकिन राजा सत्यव्रत अपने परिवार तथा सभी जीवित प्राणियों के बीज तथा अंश लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाते हैं। तभी वहां एक विशालकाय मछली आती है, जिसके माथे पर एक सींग होता है। राजा सत्यव्रत एक विशाल रस्सी से नौका को उस मछली के सींग पर बांध देते हैं। भगवान विष्णु नौका को खींचकर पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। अंत में जब बाढ़ शांत हुई तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से राजा सत्यव्रत के द्वारा पृथ्वी पर फिर से जीवन आबाद होता है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने उस दैत्य को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। भगवान इसी प्रकार समय समय पर अवतरित होते हैं और सज्जनों तथा साधुओं का कल्याण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।